इंदौर में राजवाड़ा के समीप प्रिंस यशवंत रोड पर इस महल रूपी इमारत को देखने के साथ अंदर प्रवेश करने पर जो मनमोहक नजारा दिखाई देगा वो आपको आश्चर्यचकित करने के साथ एक बार प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आने के लिए भी उत्साहित करेगा। वैसे ये एक दुकान है, लेकिन इसकी भव्यता और सुंदरता किसी महल से कम नहीं। प्रवेश करते ही आकर्षक झूमर, मन मोहने वाली कलाकृतियां और करीने से सजावट कर रखी हुई हर चीज वाकई में सम्मोहित करती नजर आती है। हम आपको बता दें कि मुरजानी स्टोर नामक आधुनिक होते जमाने की ऐसी दुकान है जिसे आप स्टेशनरी का माल भी कह सकते हैं या मिनी सुपर बाजार भी। यहाँ 1 रुपए की रिफिल से लेकर 30,000 रुपए कीमत का पेन भी उपलब्ध है। साथ ही उपलब्ध है स्टेशनरी से संबंधित हर वो चीज जो आपकी जरूरत है, यानी जो शहर में कहीं नहीं मिल रहा वो आपको यहाँ मिलेगा। दरअसल यह सब संस्थान के युवा संचालक कमलेश मुरजानी की उस सोच और सपने को साकार करता है जिसमें वे एक और अपने पिता आनंद के संघर्ष, नाम और उनके द्वारा अथक मेहनत के इस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ कारोबार कर बनाई गई पहचान को जिंदा रखना चाहते हैं। वहीं आने वाली पीढ़ी को भी एक विरासत के रूप में स्टेशनरी के कारोबार का ये महल सौंपना चाहते हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया है, जब पापा ने, जैसे आपको बताया होगा कि जब हम पाकिस्तान से आए थे तो रेंटल रहते थे और सब चीज़ें हैं। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब से मैं पापा के साथ शॉप पर आता हूँ। आज मेरी उम्र 45 साल है, मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। आज डे बाय डे हम लोगों को प्रोग्रेस हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और कस्टमर्स का एक विश्वास है। आज तीसरी पीढ़ी को हम अपनी दुकान पर अटेंड करते हैं। जो हमारे पिताजी की जो अथक मेहनत थी उसको साकार करने का एक मेरा सपना था कि सब चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध कराई जाए। तो उस सोच को मैंने सोचते हुए इस चीज़ को पूरा इस तरह से मैनेज किया है कि कई लोग तो हमें बाहर से देख के बोलते हैं कि ये ज्वेलरी शॉप है। मतलब स्टेशनरी का ऐसा आउटलुक जो दिया है हमने नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। वाकई में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए श्री आनंद मुरजानी बताते हैं कि सन 1947 से वे इस कारोबार से जुड़े हैं। सिंध से विस्थापित होकर इंदौर में आकर उन्होंने गांधी भवन के नीचे मात्र 29 रुपए महीने के किराए पर दुकान लेकर कॉपी किताब एवं स्टेशनरी का काम शुरू किया था। वो वक्त तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जेहन में उस वक्त की यादें ताजा होकर जरूर लौट आती है। लाइन में 1947 से हूँ। आज मेरी एज 80 साल है। वो समय जो गया है कभी वापस नहीं आएगा। ईमानदारी थी, शराफत थी, गरीबी जरूर थी, लेकिन बेईमानी नहीं थी। ग्राहक ईमानदारी से पैसे दे जाते थे, भूल के भी कभी पैसे कम होते थे तो वापस देने के लिए आते थे। और आजकल ले जाते हैं मुलाजे में तो शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, ग्राहक ही चले जाते हैं। वो एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेशनरी का स्वर्ण युग था। यकीनन 29 रुपए महीने की किराए की छोटी सी दुकान से करोड़ों रुपए कीमत के इस आलीशान महल रूपी संस्थान तक पहुंचने का सफर आसान नहीं है, लेकिन व्यवहार, ईमानदारी और काम के प्रति लगन ही है जो मुरजानी परिवार की तीसरी पीढ़ी को भी यहाँ उसी अंदाज में काम करने की सीख दे रही है। कमलेश मुरजानी बताते हैं कि उन्होंने शारजहां में यह कंसेप्ट देखा था कि एक ही जगह स्टेशनरी की सारी चीजें कितनी खूबसूरती से उपलब्ध करा रखी थी। उसी के चलते उन्होंने भी इसे साकार रूप दिया और 5 मंजिला स्टेशनरी का यह शोरूम खोल दिया। और मैंने ये आउटलेट एक्चुअल शारजहां में देखा था जहां पूरा स्टेशनरी का कंसेप्ट एक ही जगह था। तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए इसको 5 फ्लोर का टोटल मैंने आउटलेट बनाया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे स्टेशनरी है, उसके ऊपर के सारे फ्लोर्स पे बुक्स हैं। हमारी कोशिश ये है कि कस्टमर को स्टेशनरी की लगभग सारी रेंज मेंटेन कराएं एक ही जगह। जो कस्टमर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उधर घूमते हैं, यहाँ भटकते हैं, उन्हें प्रॉपर रेंज नहीं मिल पाती। शहर के मध्य हमारी सोच ये थी कि इस पूरे मध्य शहर के लिए एक ऐसी शॉप बनाई जाए जहाँ कस्टमर अगर एक बार आए तो उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती जाए। मैक्सिमम डिस्प्ले दिया गया है कि कस्टमर अगर किसी भी चीज के लिए आता है, अगर 1 रुपए की रिफिल लेने आता है, उससे लेकर अगर 30,000 रुपए तक का पेन भी मांगता है तो उसको हमारे यहाँ उपलब्ध है। पूरी कोशिश की गई है कि हर कैटेगरी के कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर पाए। वाकई में मुरजानी स्टोर के आनंद मुरजानी के संघर्ष, व्यवसाय में बढ़ती जाने वाली ईमानदारी, ग्राहकों से व्यवहार के अलावा
उचित गुणवत्ता वाली सामग्री सही दाम में उपलब्ध कराने का ही परिणाम है कि इंदौर का यह मुरजानी स्टोर बरसों से ग्राहकों के मिल रहे प्यार, सहयोग और अपनेपन से निरंतर आगे बढ़ रहा है।